पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आज इस समय में मैं आपके मध्य में परमेश्वर के कलाम से उत्साहित करना चाहूँगा। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रार्थना। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग महिला, उसके परिवार में कुछ समस्या थी, परेशानी थी। उसका पति बीमार था, बच्चे छोटे थे और सारा पैसा जो उनका था वो इलाज में उन्होंने लगा दिया था। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई घर पर कि इवन उनके लिए खाने के लिए भी एक वक्त का भोजन नहीं था और ये महिला काफ़ी परेशान, काफ़ी चिंतित, क्या करेगी, क्योंकि बच्चे भोजन के लिए तरस रहे हैं और पति भी परिवार में बीमार होने के कारण कुछ भी घर में आमदनी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ये महिला, उसको कुछ भी नहीं सूझा और वो रो करके गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना की और उसने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के ऊपर उसने सिर्फ ये लिखा, प्रभु तू मेरी ज़रूरतों को जानता है और प्रभु मैं शॉप में जब जाता हूँ आप मेरी इंतज़ाम करना परमेश्वर। और ऐसी प्रार्थना करते हुए वो एक स्टोर में पहुँचती है, ग्रोसरी स्टोर में पहुँचती है। जैसे ग्रोसरी स्टोर में पहुँचती है और कहती हैं वहाँ के मालिक से कि मुझे ये सामान चाहिए, राशन चाहिए। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा पति बीमार है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी बच्चे जो हैं भूख और परेशानी में चिंतित हैं और मैं आपके पास बड़ी आशा और विश्वास से आई हूँ, कृपया आप मेरी मदद और सहायता करें। तो उस व्यक्ति ने कहा आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं आपको राशन तभी दे पाऊँगा जब आपके पास पैसा होंगे, क्योंकि मैं नहीं आपको जानता हूँ। तो काफ़ी वो महिला उससे रोती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, लेकिन मालिक उसे मना करता है। तब तक एक व्यक्ति पीछे खड़ा था, ये वार्तालाप सुन रहा था और कहता है कि मैं उनकी जिम्मेवारी लेता हूँ, आप उन्हें ज़रूर राशन दीजिए। लेकिन ये व्यक्ति नहीं मानता है, मालिक नहीं मानता है। और होता क्या है, बाद में काफ़ी वार्तालाप के बाद ये जो मालिक होता है, ग्रोसरी स्टोर का मालिक होता है, कहता है आपके पास लिस्ट है, चलो उस लिस्ट को निकालो। तो वो लिस्ट अपनी जेब से निकालती है और वो कहता है ठीक है, मैं आपकी लिस्ट को इस तराजू के ऊपर रखता हूँ और अगर ये तराजू में आपकी जो लिस्ट है, जितना इसका भार होगा उतना ही सामान मैं आपको दूंगा। तो ये व्यक्ति जो पीछे बैठा था ये भी इस बात को देख रहा था। ये महिला भी निराश होते हुए इन सब चीज़ों को देख रही थी और सुन रही थी। तो उसे कुछ नहीं सूझता है और विश्वास से कहती है, प्रभु तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा रखवाला है, तू मेरी ज़रूरतों को जानता है, कृपया आप ही मेरी मदद करें। एक बहुत बड़ा आश्चर्य वहाँ पर होता है। जैसे ही ये लिस्ट उस ग्रोसरी शॉप के मालिक को देती है, वो ग्रोसरी शॉप का मालिक इसकी लिस्ट को लेता है और इसकी लिस्ट को लेते हुए तराजू के ऊपर रख देता है। जैसे ही तराजू के ऊपर वो लिस्ट को रखता है, उसका जो तराजू का जो वेट का पार्ट है वो नीचे झुक जाता है, वो नीचे झुक जाता है और पलड़ा ऊपर रह जाता है। तो ये सामान इस ऊपर वाले में डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा, जितनी उसकी ज़रूरत है सब डाल दिया। तराजू का जो पटड़ा है वो नीचे का नीचे बैठा रह गया और ये आश्चर्यचकित हो गया। ये मालिक जो है खड़ा उठ करके आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हुआ, और निराश होकर के, हताश होकर के उसको सब सामान देता है और ये धन्यवाद करती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने परिवार की ज़रूरतों को वो पूरा होते हुए अपने विश्वास की आंखों से, प्रार्थना से देखती है। कहना क्या चाहता हूँ, प्रार्थना वह अदृश्य शक्ति है जो अद्भुत काम करती है। जैसे इस महिला के विश्वास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया, आज भी मैं आपको
प्रार्थना की सामर्थ और अद्भुत अदृश्य शक्ति जो आंखों से हम देख नहीं सकते, उस अदृश्य शक्ति के बारे में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। जब हम बाइबल में जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 1:35 पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी भोर को उठता हुआ प्रार्थना के लिए चला जाता है। आज मैं आपको जो पहली बात बताना चाहता हूँ यह है प्रार्थना। एक परमेश्वर का पुत्र जो स्वयं परमेश्वर है, उसने भी प्रार्थना को प्राथमिकता दी, यानी पहला स्थान दिया। प्रार्थना वो अद्भुत शक्ति है, वो अद्भुत रहस्य है जो अद्भुत काम करता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये उदाहरण के रूप में, एक नमूना के रूप में उन्होंने छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यानी प्रार्थना को पहला प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह ने दी। आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आपके जीवन में जो भी आप करें प्रार्थना को पहला स्थान दें। जब आप और मैं प्रार्थना को पहला स्थान देते हैं, परमेश्वर को उससे महिमा मिलती है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने प्रार्थना को प्राथमिकता दी, यानी अपने सेवकाई कार्य को शुरू करने से पहले उसने प्रार्थना की। और प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को चुना और उसके 12 शिष्य जो है समर्पित प्रभु की सेवा के लिए वो निकले। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा उन्हें परमेश्वर पिता से मांगा था और परमेश्वर पिता ने उसको दिया। तो प्रार्थना, हर एक काम से पहले प्रार्थना करें। जब आप करते हैं आपके लिए भला और अच्छा काम उससे होता है, आपका काम आसान हो जाता है, आपके लिए परमेश्वर भी सहयोग और मदद आपकी करता है। पहली बात मैंने बताया, प्रार्थना को प्राथमिकता दें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्राथमिकता दी। बाइबल में एक सुंदर सा उदाहरण हमारे पास है, अय्यूब के बारे में जब आप पढ़ते हैं, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था और अय्यूब की जिंदगी में वो परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला, प्राथमिकता देने वाला इंसान था। एक बार की बात है जब अय्यूब, उसका 2 अध्याय और 1 अध्याय आप पढ़ेंगे, उसके 20 पद से आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पूरा दृश्य उसका सुनने को मिलेगा। अय्यूब की धन संपत्ति थी, वो सब समाप्त हो जाती है और अय्यूब के बेटा थे, बेटियां थी, सब मर जाते हैं। एक न्यूज़ के बाद दूसरी न्यूज़ अय्यूब के पास पहुंचती है कि आपके पशु जो हैं वो मर गए हैं, आपके जो बच्चे हैं वो मर गए हैं, आपकी संपत्ति हैं जो समाप्त हो गई हैं। ये सारी न्यूज़ अय्यूब के पास पहुंचती है और अय्यूब, उसका 1 के 20 पद में एक सुंदर सी बात लिखी हुई है। अय्यूब ने अपने कपड़े फाड़े और कपड़े फाड़ता हुआ अय्यूब जो है परमेश्वर के पास दंडवत करता हुआ अय्यूब परमेश्वर के पास जाता है और विलाप करता हुआ परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं नंगा आया और नंगा ही चला जाऊंगा। तूने दिया प्रभु और तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। मेरे प्रियो, कितनी सुंदर प्रार्थना अय्यूब की है। मुश्किल की घड़ी में जब बच्चे उसके मर गए, उसकी धन संपत्ति पशु सब समाप्त हो गए, उस घड़ी में भी अय्यूब प्राथमिकता परमेश्वर को दे रहा है। जब आप दुख में हो, जब आप परेशानी में हो, जब समस्या में हो, क्या आप उस समय भी परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप सीख लीजिए अय्यूब की जिंदगी से। अय्यूब ने परमेश्वर को प्राथमिकता दी और बाइबल कहती है, जब हम अय्यूब उसका 42 अध्याय उसका 8 पद पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मेरा दास जब प्रार्थना करेगा तब मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। उसके मित्र जो है, अय्यूब के मित्र जो हैं, तौहीन करते हैं परमेश्वर की और परमेश्वर उन्हें दंड देना चाहता है। अब वो क्षमा मांगना चाहते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है, मेरे दास अय्यूब के पास जाओ, जब वो प्रार्थना तुम्हारे लिए करेगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। कितनी सुंदर सी बात है कि परमेश्वर अपने दास अय्यूब को भी प्राथमिकता यहाँ पर दे रहा है। प्रियो,
जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर हमें प्राथमिकता देता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रार्थना को प्राथमिकता दिया, और जब उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दिया, पिता ने भी सलीब पर, और इवन जब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा भी गया था, परमेश्वर ने मौत से प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दी। परमेश्वर ने जिंदा किया, मौत से भी जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह को, यानी पिता परमेश्वर ने भी यीशु को प्राथमिकता दिया। और अय्यूब, सब कुछ धन संपत्ति उसकी समाप्त हो जाती है, इवन उसका शरीर भी फोड़ों से बढ़ जाता है, इतना दर्द, इतनी मुश्किल का सामना अय्यूब करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने अय्यूब को फिर से चौगुना वापस लौटा दिया। परमेश्वर ने अय्यूब को प्राथमिकता दी। पहली बात, प्रार्थना को प्राथमिकता दें। जब प्रार्थना को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर भी आपको प्राथमिकता देगा। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो ये है प्रयास, एफर्ट। जब आप मत्ती उसका 7 पढ़ते हैं, लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, एफर्ट है, प्रयास है। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो, ढूंढना एक प्रयास है, खटखटाना एक प्रयास है। प्रभु क्या चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना में भी प्रयास करें। अब बाइबल में एक सुंदर सा उदाहरण, जब लूका 18 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसमें हमें सुनने को मिलता है, एक विधवा महिला थी, और ये लगातार एक अन्याय राजा के पास लगातार आती रहती है, लगातार आती रहती है, लगातार आती रहती है। जब 18 अध्याय उसका 3 और 5 पद आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है, ये अन्याय राजा कहता है कि ये लगातार मेरे पास आती है, घड़ी घड़ी मेरे पास आती है, और कहता है ये तो मेरे नाक में दम कर देगी। मैं अन्याय राजा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, मुझे किसी का भय नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये मेरे नाक में दम कर देगी। यानी उसका लगातार का प्रयास, उसका लगातार का प्रयास, उसकी जो कंस्टेंट एफर्ट हैं, उसके लगातार के जो प्रयास हैं, उसके प्रयास ने उसकी विनती या प्रार्थना को स्वीकार उस अन्याय राजा से कराया। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रयास करते रहें, प्रार्थना में कंस्टेंट एफर्ट रखें प्रेयर में। प्रेयर जैसे मत्ती उसका 7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें निरंतर मांगने की आवश्यकता है। बाइबल में एक सुंदर सा उदाहरण है, हन्ना। जब उसका सैमुएल आप उसका 1:10 में पढ़ोगे, उसमें लिखा है, हन्ना लगातार प्रार्थना करती रही। किस बात के लिए? उसका बेटा नहीं था, लगातार प्रार्थना करती रही, लगातार उपवास करती रही, लगातार गिड़गिड़ाती रही। यानी उसका प्रयत्न जो था, प्रयास तो था, लगातार था, और लगातार जब करती रही, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया जिसका नाम है सैमुएल है, जो सैमुएल नबी, एक प्रोफेट, एक भविष्यवक्ता बना। प्रियो, जब आप लगातार करते हैं प्रार्थना, लगातार करती, परमेश्वर सुनता है। ये मत सोचिए कि आपने एक बार प्रार्थना की, जवाब नहीं मिला तो छोड़ दिया। नहीं, लगातार प्रार्थना करते रहें। लगातार प्रार्थना का जो प्रतिफल है परमेश्वर हमें निश्चित देगा। अगली बात, यानी तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, वो है प्रभाव। जब आप याकूब उसका 5 के उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वहाँ पर एक सुंदर सा उदाहरण भी दिया गया है, वो है एलिया नबी का। एलिया नबी ने प्रार्थना की और 3.5 वर्ष तक जो वहाँ पर है बारिश नहीं हुई, और जब एलिया नबी ने प्रार्थना की फिर जाके बरसात होती है। यानी क्या है? प्रभाव, प्रार्थना में प्रभाव। एलिया नबी के प्रार्थना का प्रभाव इतना सामर्थ्य था कि बाल नबी के जो पुजारी हैं, बाल नबी के जो पुजारी थे, वहाँ के जो लोग थे, उनकी प्रार्थना को नहीं, लेकिन परमेश्वर के भक्त एलिया की प्रार्थना का प्रभाव इतना था कि परमेश्वर ने अपने दास की प्रार्थना सुनी और 3.5 वर्ष तक बरसात नहीं हुई। प्रभु के दास ने प्रार्थना की, बारिश हुई। क्या प्रभाव था परमेश्वर के दास की प्रार्थना का। और इतना ही नहीं,
बाइबल में एक और सुंदर सा उदाहरण है डैनियल नबी का। डैनियल नबी उसका 9 अध्याय उसके 3-4 पद जब पढ़ते हैं, वहाँ पर डैनियल नबी गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करने वाला नबी था। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति 3 बार दिन में वो प्रार्थना करता था। एक बार की बात है, एक घटना वहाँ के राजा जो था, राजा दारा के द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि मेरे देश में एक सुंदर सी मूर्ति बनाई जाए, मूर्ति की प्रतिमा बनाई गई, सबको उसके सामने झुकना था। लेकिन डैनियल नबी उसके मित्र नहीं झुकते हैं, और इसका प्रतिफल और इसका परिणाम ये हुआ कि उनने डैनियल नबी को तो शेर की गुफा में डाला गया और उसके मित्रों को आग में डाला गया। लेकिन वो लोग अपने प्रार्थना के प्रभाव से इतने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने बचाया। सद्रक में अबेदनगो को आग से परमेश्वर ने बचाया। डैनियल नबी को परमेश्वर ने शेर के मुंह से बचाया। शेर की गुफा में उसे डाला गया और शेर भी उसे कुछ नहीं कर पाया, और परमेश्वर ने डैनियल नबी को वहाँ से बचाया। और डैनियल नबी के प्रभाव, उसकी प्रार्थना का प्रभाव इतना सामर्थ्य हुआ कि दारा राजा और बेबीलोन पूरे देश में ये पारित किया गया कि डैनियल नबी के परमेश्वर को सबको मानना है, क्योंकि प्रभावशाली परमेश्वर है और इसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। तो डैनियल की प्रार्थना के प्रभाव से पूरे राज्य में परिवर्तन आ गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों जो आज सुन रहे हैं संदेश को, 3 बातें मैंने आपको बताई। पहला, प्रार्थना को प्राथमिकता दे, प्रभु यीशु मसीह ने दी, और साथ ही अय्यूब ने दी। दुख के समय में भी अय्यूब ने प्राथमिकता दी, और परमेश्वर ने सुख के समय में अय्यूब को फिर से उसका दुख सुख में परमेश्वर ने बदल दिया। और दूसरा मैंने कहा, प्रयास करते रहें, एफर्ट डालें प्रेयर में। जैसे उस विधवा ने लगातार प्रार्थना करती रही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आप लगातार आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। और साथ ही जब आपकी प्रार्थना का प्रभाव ऐसा होना चाहिए जैसे एलिया नबी का प्रार्थना का प्रभाव था, जैसे डैनियल नबी का प्रार्थना का प्रभाव था, आपकी प्रार्थना का भी होगा। प्रार्थना दूसरों के लिए करते रहें, बीमारों के लिए आप प्रार्थना करें, जो परेशानी में उनके लिए आप प्रार्थना करें, और लगातार आप प्रयास करते रहें। आप गिव अप मत कीजिए। कुछ विषय के लेकर अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार करते रहें। हन्ना के समान प्रार्थना करते रहें, जब तक उसके बच्चे नहीं हुए तब तक प्रार्थना करती रही। आपकी समस्या जो भी है, जो परेशानी, जो मुश्किलें, जो विषय आपका है, लगातार करते रहें जब तक आपको मिलता नहीं है। और आपकी प्रार्थना का ऐसा प्रभाव होगा कि लोग, आपका गांव परिवर्तन हो सकता है, आपका क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है, आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, लोग परिवर्तन हो सकते हैं आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। अभी हाल में मैं अपने गांव में गया था, और मैं पहले लगातार गांव के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब मैं गांव में गया, सुनने को मिला काफ़ी लोग प्रभु में जुड़ रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे एक बात सिखाया, जो तू प्रार्थना कर रहा है, मैं तेरी प्रार्थना को सुन रहा हूँ। प्रार्थना का प्रभाव ऐसे ही नहीं जाएगा, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और हमारी मदद और सहायता करें कि हम प्रार्थना वाले लोग बने, और प्रयत्न करने वाले लोग बने, और प्रभाव छोड़ने वाले लोग बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष। थैंक यू।